कायनात राजों से भरी है, दुनिया राजों का जहान है। एक ये दुनिया है जो मेरी आपकी देखी है, एक वो जहान है जो हम देख नहीं सकते पर राजों में मौजूद है। आए मैं कुछ हकीकतें आपके सामने बयान करता हूँ। बहुत मुस्तनद किताबों में सदियों पुराने कुछ वाकयात ऐसे जो आपकी हिफाजत कर सकते हैं, जिन्नात से, जादू से, असरात से, नजर बद से, जो आपकी हिफाजत कर सकते हैं, जो आपका साथ दे सकते हैं, आपकी नस्लों की हिफाजत। उर्वा बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने जिन्नात का खतरनाक हमला कैसे नाकाम किया? वो जिन्नात कौन थे, किसके भेजे हुए थे, कहां से आए थे, एक राज है। आज जरूर जानिए। आपको नुकसान पहुंचाने वाले अब पछताएंगे, ये इस अमल में बताऊंगा। अब दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। कैसे हैरत अंगेज बात है। और दुश्मन की नजर से आप गायब हो जाएं, एक अनोखा अमल दूंगा। एक ऐसी करिश्माती ढाल जो आपको हर दुश्मन से बचाएगी, हर जालिम से बचाएगी, हर कीना परवर से बचाएगी, हर जादू के जादू से, हर नजर बद की नजर बद से, हर कीना परवर के इंतकाम से। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान से कौन सी पुरस्कार मखलूक उतरते देखे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बात हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के खलीफा बनने से पहले की है। एक दिन हजरत उमर अपने दौर के बहुत बड़े ताबई उर्वा बिन जुबैर के पास गए और कहा, उर्वा, कल रात मैंने अजीब वाकया देखा। अपने घर की छत पर लेटा हुआ था, अचानक बाहर से जोरदार चीखों, चिंगाड़ों की आवाज आना शुरू हुई। मैं जल्दी से उठा, मैंने झांका, देखा तो क्या देखता हूं, जगह जगह से अजीबोगरीब मखलूकात, शयातीन मुझे आसमान से उतरते दिखाई दिए। लम्हों के अंदर, चंद लम्हों के अंदर मेरे घर के पीछे मौजूद थे और एक वीरान जगह उसमें इकट्ठे हो गए। यहां तक कि बहुत बड़े मैंने शैतान को देखा जो शदीद गुस्से में था। इस गुस्से के आलम में वह चिल्लाया और पता है क्या कहा? अब सुनिए कि जुबैर के बेटे उर्वा को मेरे पास कौन लाएगा? हाँ, बड़ा शैतान कहने लगा। तो भयानक सी नजर आने वाली एक जमात ने कहा, एक पूरी टीम ने कहा, हम लाएंगे और तेजी के साथ तुम्हारी तलाश में वहां से तुम्हारे घर की तरफ भाग खड़े हुए। लेकिन चंद लम्हों में वापस आए, बोले, उर्वा हमें कहीं भी नजर नहीं आया, उर्वा हमें कहीं भी नहीं मिला। तो बड़ा शैतान पहले से ज्यादा बुलंद आवाज में गुस्से में चीखा और दोबारा बोला, जुबैर के बेटे उर्वा को मेरे पास कौन लाएगा? इस मर्तबा पहले से भी ज्यादा भयानक आने वाली किसी मखलूक ने कहा, हम लाएंगे। पर चंद लम्हों के बाद वो भी नाकाम वापस आए और बड़ी मायूसी से कहने लगे, उर्वा के गिर्द शदीद हिफाजत खड़ी है, हम उसको काबू नहीं कर पा सकते। ए उर्वा! फिर बड़ा शैतान इतने जोर से चीखा, क्या मुझे लगा जैसे जमीन फट गई, और बोला, जुबैर के बेटे उर्वा को मेरे पास कौन लाएगा? अब पहले से ज्यादा ताकतवर और गुस्से के आलम में उसने कहा। तो इस मर्तबा सबसे भयानक, सबसे खतरनाक और डरावनी नजर आने वाली पूरी जमात ने कहा, हम लाएंगे। और वो बिजली की सी तेजी में उर्वा तुम्हारी तरफ दौड़े, निकल खड़े हुए। लेकिन उन्हें वापस आने में पहले दो की निस्बत ज्यादा देर लगी। हाँ, पहले दो की निस्बत ज्यादा देर लगी। मगर वो यही बोले, उर्वा के गिर्द अजीम फरिश्ते हैं, हिफाजत का निज़ाम है, तकवीयत का निज़ाम है, एक हिसार है, एक रूहानी ताकत है, एक रूहानी कुव्वत है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम नाकाम हैं। और वो शैतान, वो खबीस, वो फिर चीखा और इंतहाई भयानक और खौफनाक आवाज में चिल्लाया और तेजी के साथ भागता हुआ एक जानिब चला गया, जबकि तमाम मखलूक भी चीखते चिल्लाते उसके पीछे भाग गए। ये वाकया सुनाने के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खामोश हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उर्वा बिन जुबैर भी खुद बखुद उनकी तरफ चले जा रहे थे। यहां तक कि काफी देर खामोशी के बाद उर्वा बोले, उमर, मेरे वालिद जुबैर बिन अवाम अशरा मुबशरा साहबी हैं, एक बात बताई थी। उर्वा, मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से एक दुआ सीखी थी। आपने फरमाया, जो भी शख्स इस दुआ को रात और दिन के शुरू में पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसे हर किस्म के शैतान से अपनी हिफाजत में ले लेगा। और मैंने हमेशा की तरह कल रात भी यही दुआ पढ़ी थी। और फिर हजरत उर्वा ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को वो दुआ सिखाई। वो ये थी, इस दुआ को आप गौर से देखिए, इस दुआ को गौर से पढ़िए। ये छोटी सी दुआ है और मेरा मुखलिसाना मशवरा है, इस दुआ को याद कर लीजिए।
اور اس کے ترجمے پہ نظر رکھیے. آپ اس کے ترجمہ شان والا، عظیم برہان، طاقتور اور شیطان سے اللہ کی پناہ، اس دعا کے اندر طاقت ہے. اور اس کا حوالہ بھی ضرور زیر نظر رہے آپ کے کہ یہ تاریخ دمشق، امام ابن عساکر، بہت بڑی ہستی، 40ویں جلد میں صفحہ نمبر 268 میں اس کا حوالہ موجود ہے. یاد رکھیے گا، جو شخص یہ دعا 3 بار صبح 3 بار شام پڑھے گا، اور جو شخص یہ دعا پوری توجہ سے پڑھے گا، پورے دھیان سے پڑھے گا، جیسے حضرت عروہ کی حفاظت ہوئی تھی، جیسے حضرت عروہ کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا تھا ہر دشمن سے، ہر جادو سے، ہر جنات سے، ہر شر پسندی سے، ہر گناہ سے، ہر وسوسہ ڈالنے والے خناس سے، اللہ پاک آپ کی ایسی حفاظت فرمائے گی. آپ 3 بار پڑھ لیں صبح شام، آپ 7 بار 11 بار پڑھ لیں، آپ ایک تسبیح گڑ گڑا کے پڑھ لیں. اگر آپ چاہتے ہیں 5 چیزوں کی حفاظت، سب سے پہلے نفس کی حفاظت، دوسرا شیطان سے حفاظت، تیسرا گناہوں سے حفاظت، چوتھا جادو سے حفاظت، 5واں جنات سے حفاظت، اور چھٹا نظر بد سے حفاظت، اور بلکہ میں 6 کہہ چکا ہوں، 7ویں بات بھی کہوں گا، آنے والے حادثات، بلیات، طوفانوں سے حفاظت، اور کائنات کے نظام میں حفاظت ہی حفاظت، برکت ہی برکت. اس دعا کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، اس دعا کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، اس دعا کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں. میری درخواست ہے، نسلوں کو سکھائیں، نسلوں کو بتائیں. بہت طاقتور چیز ہے. بڑی بڑی شیطانی قوتیں، بڑے بڑے شیطان اور شیطانی طاقتیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی. وہ لشکر کے لشکر جادو کا، جنات کا، نظر بد کا، حاسدوں کے حسد کا آپ کی طرف آئے گا، اور لشکر ناکام ہو کے چلا جائے گا. دیکھنے والے کون ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز، وہ ہستی. اور خواب، اور کن کے بارے میں؟ حقیقت دیکھی، خواب نہیں، حقیقت. کن کے بارے میں؟ عروہ بن زبیر، جو زبیر بن عوام، اللہ اکبر، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی، ان کے بیٹے ہیں. اور ان کو یہ دعا بچا گئی. یہ مسنون دعا ہے، یہ بچا گئی. اس کو اپنے زندگی میں شامل کریں. اگر جادو جنات کے حملوں، دشمن اور حاسدن کے حملوں، نفس اور شیطان کے حملے، شیطان اور انسان کے حملے، طاقتور، خود بچنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، آئیے اس دعا کو زندگی کا ساتھی بنائیں، ضرور بنائیں. جزاک اللہ. اگر پڑھیں، مجھ فقیر اور میری نسل و نظام کا حصہ ضرور رکھیں، نیت ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا.